कि ये ईडी पीडी चीड़ी अपने घर में रखो। हम जैसे लोगों को मत डराओ इन चीजों से। आई रेस्पेक्ट ईडी, आई रेस्पेक्ट सीबीआई, बट नॉट द वे यू गाइस आर टेलिंग। गवर्नर साहब को हम बोलेंगे इसको ये करो वो करो। गवर्नर का क्या यही काम रह गया यहाँ पर? ईडी सीबीआई ये क्या ऐसे लोगों के बाप की जागीर है? 10 करोड़ मैंने मांगे हैं। किससे मांगे हैं मैंने 10 करोड़? इश्तियाक वानी से या बीजेपी से? बीजेपी के हैं इश्तियाक वानी साहब। ऐसे जैसे लोगों को जिनकी मैं तो मुंह तक नहीं लगना चाहता हूँ। अगर आपको इतना शौक है, चलो कोर्ट में आओ, खड़े हो जाओ, दायर करो एप्लीकेशन मेरे खिलाफ। तुमको भी याद आएगा कि किस आदमी से तुम्हारा पाला पड़ा। इस तरह से डराते हो लोगों को, सियासी जमातों को डराते हो, सियासी लीडरान को डराते हो, स्टेक होल्डर्स को डराते हो। सीबीआई ईडी करो, ये करो वो करो। हमारे साथ ये नहीं चलेगा। ये सब बकवास अपनी बंद करो। एस जैसे लोग यही भाजपा का नाम तबाह बर्बाद करते हैं और समझते हैं जैसे इनने कोई खरीद के रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को भी, ईडी को भी, सीबीआई को भी, इनकम टैक्स वालों को भी। ये अदालतों का काम है, इनकम टैक्स का काम है। एंड ईडी एंड सीबीआई इज वेलकम टू माई हाउस एनी टाइम दे चूज। हम टैक्स पेयर्स हैं इस मुल्क के और हमारे घर में आज तक कभी मकरू का पैसा नहीं आया है। मैंने अर्जी डाली है कोर्ट में। ये मेरा मामला और कोर्ट का मामला है। बीजेपी के साथ क्या है? मैंने अपने हिसाब से देखा, हाँ भाई क्या हुआ है हमारे साथ। मेरे 8 महीने बंद रहने से क्या हुआ है? तो उसका क्या मतलब है कि ब्लैक मनी है सब? आज सिचुएशन ये है जिस पर ये बीजेपी के ऐसे जैसे लोग जिनका न कोई काम है और खड़े आके ऐसी अनाप शनाप बातें बोलते हैं कि ईडी को भी खरीद लिया, इनकम टैक्स को भी खरीद लिया, सुप्रीम कोर्ट भी इन्हीं का है। जी आप कह रहे हैं हमने दफनाया है, हम आपकी अंतड़ियों से इसको बाहर निकालेंगे। और मैं रिएटरेट करता हूँ 370 को जनाब हम आपकी अंतड़ियों से बाहर निकालेंगे। मैं बीजेपी की लीडरशिप से और बिलखुसूस डॉक्टर जतिंदर सिंह साहब से भी ये बात कहना चाहता हूँ आपकी चैनल के थ्रू कि भाई ऐसे जैसे लोगों को क्यों आप सामने लेते हैं? इन्हीं की वजह से आप लोग टोटल डिजास्टर में आ गए, टोटल फेलियर हो गए जम्मू कश्मीर में। ये बीजेपी के हैं इश्तियाक वानी साहब। मैंने सुना है इस बारे में। 10 करोड़ मैंने मांगे हैं। किससे मांगे हैं मैंने 10 करोड़? इश्तियाक वानी से या बीजेपी से? मैंने अर्जी डाली है कोर्ट में। ये मेरा मामला और कोर्ट का मामला है। इट इज बिटवीन मी एंड द कोर्ट्स। बीजेपी के साथ क्या है? समझा नहीं मैं ये बात। मैं आपकी चैनल के माध्यम से इतना ही कहूंगा कि हम टैक्स पेयर्स हैं इस मुल्क के और हमारी किताबें और हमारे घर में आज तक कभी मकरू का पैसा नहीं आया है। उनका ये भी कहना है कि आना चाहिए। इसीलिए ये ईडी सीबीआई ये क्या ऐसे लोगों के कोई बाप की जागीर है? ईडी एक इंस्टीट्यूशन है, इनकम टैक्स अलग इंस्टीट्यूशन है। और जो आजकल एस जैसे लोग यही भाजपा का नाम तबाह बर्बाद करते हैं और समझते हैं जैसे इनने कोई खरीद के रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को भी, ईडी को भी, सीबीआई को भी, इनकम टैक्स वालों को भी। अरे भाई मेरा काम है, मेरी फाइल्स, मेरा अकाउंटिंग मेरे अपने इनकम टैक्स से है। वो जाने और मैं जानूं। मैंने दावा किया है सरकार को, आपने जी हमको इलीगल बंद किया, मुझे इलीगल बंद किया एज ए हेड ऑफ एन मीडियम स्केल इंडस्ट्री। मेरे 100 से ज्यादा मुलाजिम हैं, उनकी फैमिलीज हैं। और मैंने अपने हिसाब से देखा, हाँ भाई क्या हुआ है हमारे साथ। मेरे 8 महीने बंद रहने से क्या हुआ है? तो उसका क्या मतलब है कि ब्लैक मनी है सब? अगर इनको ऐसे जैसे लोगों को जिनकी मैं तो मुंह तक नहीं लगना चाहता हूं, अगर आपको इतना शौक है, चलो कोर्ट में आओ, खड़े हो जाओ, दायर करो एप्लीकेशन मेरे खिलाफ। तुमको भी याद आएगा कि किस आदमी से तुम्हारा पाला पड़ा है। इस तरह से डराते हो लोगों को, सियासी जमातों को डराते हो, सियासी लीडरान को डराते हो, स्टेक होल्डर्स को डराते हो। सीबीआई ईडी करो, ये करो वो करो। हमारे साथ ये नहीं चलेगा। ये सब बकवास अपनी बंद करो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ बाज़ाब्ता तौर एएनसी की लीगल टीम खड़ी हो जाएगी। और ये भी किसकी? वो तो खैर इसमें क्या ब्लैकमेलिंग है भाई? मैंने दावा किया है कोर्ट के सामने। इट इज अ सब जुडिस मैटर। इस पर बात करना भी गलत है। This is what I can say. और वो
ये बड़ा एक अफसोस का ये एक किस्सा है 1984 का, जिसको हम यहाँ की सियासत का, कंटेम्प्रेरी कश्मीर हिस्ट्री का ये एक चैप्टर ऐसा था जिसमें अनफॉर्चुनेटली जम्मू कश्मीर की प्रीमियम पॉलिटिकल पार्टी, जिसके हम सब जुज हैं, अंग हैं, बाजू हैं, दैट इज नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो उस वक्त अनफॉर्चुनेटली 83 में, उनको ये भी नहीं पता है कि ये कब हुआ, 83 में स्प्लिट हुआ नेशनल कॉन्फ्रेंस का, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एफ एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस के। और उसके जो प्रिंसिपल किरदार थे दो, एक थे मेरे वालिद मरहूम GM शाह साहब, वो इस दुनिया में है नहीं, और डॉक्टर फारूक साहब, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। एक हुआ एक पॉलिटिकल क्लैश हुआ, एक अनफॉर्चुनेट मैटर था, सबको पता है, हिस्ट्री उसको जज करेगी किसने क्या किया। और जब हम आज के हालात देखते हैं, वो चैप्टर हमने छोड़ दिया एक तरफ। आज सिचुएशन ये है जिस पर ये बीजेपी के ऐसे जैसे लोग, जिनका न कोई काम है, बस आपकी जैसे चैनल्स पर आगे खड़ा, पता नहीं आप क्यों ऐसे लोगों को ये अपना प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं, और खड़े आके ऐसी ऐसी अनाप शनाप बातें बोलते हैं कि ईडी को भी खरीद लिया, इनकम टैक्स को भी खरीद लिया, आपने सुप्रीम कोर्ट भी इन्हीं का है। और मैंने बात कही थी, मैंने रिएक्ट किया था जब बीजेपी के कुछ लोगों ने ये कहा था कि 370 को हमने दफना दिया है, तो उसी पर मैंने बात की, क्या आपने उसका मतलब सुप्रीम कोर्ट को खरीदा है? ये पूरी पिटीशन इट इज इन फ्रंट ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मैं तो आप लोगों को, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, तो मैं आपकी चैनल के थ्रू ये कहता हूं कि इनके खिलाफ सुओ मोटो नोटिस लिया जाए कि ये किस तरह 370 की बात करते हैं व्हेन इट इज अंडर द कंसिडरेशन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट। मैं तो उल्टा इनको पकड़ सकता हूं। तो उस पर मैंने रिएक्ट किया था कि हम जी, आप कह रहे हैं हमने दफनाया है, हम आपकी अंतड़ियों से इसको बाहर निकालेंगे। और मैं रिएटरेट करता हूं, 370 को जनाब हम आपकी अंतड़ियों से बाहर निकालेंगे। इश्ताक मानी ने आपको, क्योंकि वो दफनाया गया है। बिल्कुल नहीं, दफनाया किसने? 370 आज भी हिंदुस्तान के कानून में उसी तरह, हिंदुस्तान के आईन में उसी तरह दर्ज है जिस तरह 2019 5 अगस्त को था। वो आपने पार्लियामेंट में जोर जबरदस्ती करके एक इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इरेशनल, इलॉजिकल डिसीजन लिया। It has not been tested in front of the Supreme Court. हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने में 2 दफा ऑलरेडी इस किस्म की पिटीशंस आई थी 370 के खिलाफ, इसको अब्रोगेट करने के लिए। दोनों बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उन पिटीशंस को रद्द कर दिया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर किसी ने बीजेपी को अभी तक, आज तक 370 पर और 35A पर किसी ने बचाया है, तो वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। और हम उम्मीद रखते हैं जम्मू कश्मीर के बाशिंदे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जम्मू का, कश्मीर का, लद्दाख का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विल गिव जस्टिस टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इट विल प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्योंकि बीजेपी ने बदकिस्मती से अपना कानून सामने लाया है। दे हैव नॉट गॉन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। Constitution of this country does not allow you to even touch 370. That is our petition in front of the Honorable Supreme Court. मेरा आँख चाहिए। देखिए, जिस तरीके के वो दावा करते हैं, पहले तो मैं, हमारे भी अच्छे खासे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे बीजेपी में भी। कुछ दोस्त हमारे हैं जिनकी लीनिंग RSS की तरफ है। उनके साथ भी हम रोज बात ये करते हैं कि आप लोग ने किया क्या ये। मैं बीजेपी की लीडरशिप से और बिलखुसूस डॉक्टर जतिंदर सिंह साहब से भी ये बात कहना चाहता हूं आपकी चैनल के थ्रू कि भाई ऐसे जैसे लोगों को क्यों आप सामने लेते हैं। इन्हीं की वजह से आप लोग टोटल डिजास्टर में आ गए, टोटल फेलियर हो गए जम्मू कश्मीर में। बुलंदबाग दावे करते हैं कि हमारे पास 6 लाख मेंबर हैं। अगर बीजेपी के पास यहां पर 6 लाख मेंबर वाकई में हैं,
तब तो कोई मसला ही नहीं है भाई। 60 क्या, ये तो 90 की 90 सीटें जीत जाएंगे। मगर उनके पास हकीकतन में जो ना रियल, अगर आप बोलेंगे कश्मीर वैली में 1-2 हजार मेंबर भी नहीं होंगे। और वो कौन से मेंबर हैं? जैसे आप ये बताते हैं कि हम आपको दिखा देंगे, देखिए हमारे साथ कितना आवाम है। ये पता है क्या करते हैं? आपकी चैनल की वसादत से मैं पूरी मुल्क को बताना चाहता हूं। अगर मान लीजिए इनको कल बड़गाम में जलसा करना है, वहां पर आप देखेंगे कि 400-500 लोग जमा हुए हैं। एक तो उनकी एक अलग फीस लगी हुई है 500,000। आप लीजिए, जाइए, आइए। एक नंबर 2, ये क्या करते हैं उससे पहले, क्योंकि हमारे इस वक्त करीब 18,000 बच्चे जेलों में हैं, नौजवान हमारे बच्चे जेलों में हैं पूरे मुल्क में। तो ये देखते हैं कि इस एरिया में कितने लोग हैं, उनके पास अपने लोगों को भेजते हैं कि हमारे बड़े नेता आ रहे हैं आज आपके इधर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, आप वहां जोक दर जोक आइए, हम आपके बच्चों को छुड़वा देंगे। वो लोग बेचारे अपने बच्चों को छुड़वाने के लिए वहां हाजिरी देते हैं। ये मैं बीजेपी की लीडरशिप से कहना चाह रहा हूं कि हर एक कश्मीरी ये जानता है, हर एक यहां का बाशिंदा ये जानता है। और ऐसे हिसाब से 60 तो दूर की बात है, कश्मीर वैली में आप 0 सीट्स लेंगे। इस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। कश्मीर में आपको वोट पड़ेगा नहीं। जम्मू में माफ करना, आपको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि जम्मू का आदमी भी आज समझ गया है, मेरा डोगरा भाई भी समझ गया है कि भाई मेरे साथ धोखा हुआ। क्यों? क्योंकि 370 और 35A जितना इस वक्त दर्द जम्मू को है, लद्दाख को है, कश्मीर को तो है ही है, उनको हमसे ज्यादा दर्द है, क्योंकि उन पर वार पड़ गया। उनको आज अपनी जमीनें दिख रही हैं कि हमारी जमीन तो कभी भी कोई ले सकता है, कभी भी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आके यहाँ पर खत्म कर सकता है मुझे, मेरी नौकरियां चली गई, अब मुझे ऑल इंडिया लेवल पे कॉम्पीट करना पड़ेगा। 370 and 35A was a protection to every Hindu, Muslim, Sikh, Isai, Bodh, Kashmiri Pandit, Pahadi, Gujar, irrespective of region and religion, caste, color. That was a guarantee for your job, for your land, for your protection, for your livelihood. और आज तो हिंदुस्तान में यह भी कहा जाता है कि 370-35A सिर्फ कश्मीर में लागू मत करो। अगर फेडरल इंडिया चाहिए, this should be put all over the country. That is what is 370 and 35A. That will give you a real federal India. ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और बाकी ये ईडी पीडी चीड़ी अपने घर में रखो, जो हो तुम। हम जैसे लोगों को मत डराओ इन चीजों से। I respect ED, I respect CBI, but not the way you guys are telling। गवर्नर साहब को हम बोलेंगे इसको ये करो वो करो, गवर्नर का क्या यही काम रह गया यहाँ पर? ये अदालतों का काम है, इनकम टैक्स का काम है। And ED and CBI is welcome to my house anytime they choose. Thank you.